भारतीय चीफ का पाक भारत जंग के 3 माह बाद पाकिस्तानी तैयारे गिराने का मुज़ैका खेज दावा। AP सिंह अपने दावे के हक में सबूत पेश ना कर सके। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के दावों को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर ला खड़ा किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। जंग रुकवाने की तरदीद पर ट्रंप भारतीय हुकूमत से खफा हुए। भारत के साथ अमेरिका का तिजारती मुआहिदा हो भी गया तो एतमाद बहाल नहीं हो सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर की रियाद फोरम में शिरकत की दावत कबूल। सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर किया। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात पर नून लीग का तंजीमी इजलास। उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत। आज़मा बुखारी का कहना है टिकट का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। बलोचिस्तान के इलाके जोब में दूसरे रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता मजीद 14 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने 8 और 9 अगस्त की दरमियानी शब पाक अफगान सरहद के करीब क्लियरेंस ऑपरेशन किया। 2 रोज़ा इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान हलाक खवारिज की तादाद 47 हो गई। खवारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। पाकिस्तान की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, अमन और इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। एक रोज़ का बलदर अंदाजी की कोशिश करने वाले 33 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज मारे गए थे। पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करने वालों को मार्का हक में जवाब मिल गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कौमी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बलोचिस्तान के अवाम ने क़याम पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोच कौम को ला हासिल जंग में झोंका जा रहा है। ये 1-2% गुमराह कुन लोग पूरा बलोचिस्तान नहीं हैं। बलोचिस्तान के अवाम को पाकिस्तान से दूर करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। मेरे पाकिस्तानी होने की पहचान मुझसे कोई क़यामत तक भी नहीं छीन सकता। पंजाब हुकूमत का गंदम के काश्तकार की सपोर्ट के लिए जामे प्रोग्राम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए प्लान तलब कर लिया। गंदम की बवाई से कबल ज़री मुदाखिल की लागत में कमी के लिए इक़दाम का हुक्म। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने की तजवीज़। छोटे काश्तकारों को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश। हब्स की शिद्दत और गर्मी में कमी। मॉल रोड, जेल रोड, मुस्लिम टाउन और एतराफ में बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा लक्ष्मी चौक 38, पानी वाला तालाब पर 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुजरावाला में भी बादल बरसे। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। PDMA पंजाब का कहना है तरबेला डैम 96 और मंगला डैम 63% भर चुका है। वनडे सीरीज का भी फातिहाना आगाज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान की फतह। 281 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हसन नवाज 63 रन बनाकर मर्द बहरान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी साबित हुए। हुसैन तल्लत के 41 रन ने भी अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद रिजवान ने 53 और बाबर आजम ने 47 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की टीम पहले खेलते हुए 49 ओवर्स में 280 पर आउट हो गई। लुइस 60, शेहो 55, रोस्टन चेज ने 53 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 4 और नसीम शाह ने 3 विकेटें उड़ाई। हसन नवाज ने अपना वनडे डेब्यू यादगार बना डाला। टीम की फतह में अहम किरदार।
3 छक्कों 5 चौकों की मदद से 54 गेंदों पर 63 रन बनाए। हुसैन तलत के साथ 104 रन की मैच विनिंग शिराकत। हसन नवाज बोले, मुझे एतमाद था मैच फिनिश कर सकता हूं। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, हसन नवाज और हुसैन तलत को तमाम क्रेडिट जाता है। शाहीन और नसीम ने आखिरी ओवर्स में अच्छी बॉलिंग कराई। गजा पर कब्जे की मंजूरी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। अमरीका के सिवा काउंसिल के 14 अरकान ने इजलास बुलाने का मुतालबा किया। 5 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की गजा पर इजरायली कब्जे के प्लान की मजम्मत। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान। कहा, 2 रियासती हल पर अमल दरामद के अज़्म के लिए मुत्तहिद हैं। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का कहना है, गजा फ़लस्तीनी रियासत का अटूट हिस्सा है और रहेगा। उधर गजा पर इजरायली हमले जारी। मज़ीद 26 फ़लस्तीनी शहीद। 4 फ़लस्तीनी भूख के बायस जान की बाजी हार गए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं। मुल्क में सजा और जजा का निज़ाम होना चाहिए। जिन लोगों ने गलत काम किए उन्हें सजा होगी। भिटशाह में गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, 9 मई को शोहदा के मुजस्समों की तौहीन करने वाले क्या इसराइल से आए थे? अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे हैं, जो कहा जाता है कर देते हैं। केपी हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं कर रहा। ऐवान में हमारा एक रुकन भी ज्यादा हुआ तो हुकूमत गिरा देंगे। 9 मई केसेस थाना शादमान नजर आतिश राहत बेकरी के बाहर गाड़ियां जलाने के मुकदमात। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर से आज फैसला आने का इम्कान। जज मंजर अली गिल कोच लखपत जेल में फैसला सुनाएंगे। मुल्जिमान में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा शामिल। एजाज चौधरी, महमूद रशीद, सनम जावेद, आलिया हमजा भी नामजद। थाना शादमान केस में 19 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल किया गया। राहत बेकरी केस में 12 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल। उधर एटीसी ने उमर अयूब की उबूरी जमानत खारिज कर दी। थाना शादमान, जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घिराव केसेस में फैसला। जज मंजर अली गिल ने 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। बानी तहरीक इंसाफ की 9 मई जमानत बाद गिरफ्तारी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 12 अगस्त को समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 8 अपीलों पर समाअत की कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी तहरीक इंसाफ लीगल टीम को नोटिस जारी कर दिया। एक्निक ने गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलर प्लांट मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। लागत 24,957 मिलियन आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया दौरा गिलगित बल्तिस्तान के आवाम से वादा किया था। वज़ीर आज़म हाउस के इलामी के मुताबिक एक्निक की मंजूरी के बाद इस मंसूबे पर काम का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। मंसूबे से अस्तूर, गिलगित, हुंजा, स्कर्दू और दीगर अजला मुस्तफ़ीद होंगे। अफवाज हमसे और हम अफवाज से हैं। वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिशें कर लें, नौजवान नस्ल को अफवाज से दूर नहीं कर सकते। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा का DGISPR के साथ खुसूसी नशिस्त में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के तलबा से खुलकर बातचीत। तलबा ने सवाल जवाब के खुसूसी सेशन की भरपूर पजीराई की। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुश्तरका इंसदादे दहशतगर्दी फौजी मशकें दोस्ती 2 के उन्वान से मशकें 4 से 9 अगस्त तक जारी रहीं। ISPR के मुताबिक मशक में पाक फौज की लाइट कमांडो बटालियन की 2 टीमों ने हिस्सा लिया। ताजिकिस्तान स्पेशल फोर्सेस की 4 टीमों ने मशकों में शिरकत की। तमाम तरबियती और फौजी सफारतकारी के मकासद कामयाबी से हासिल किए गए।
अवामी नेशनल पार्टी के ज़रिए एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और कौमी जिरगे का इनेकाद। सदारत मरकजी सदर ANP सेनेटर एमल वली ने की। कॉन्फ्रेंस में कौमी और इलाकाई मसाइल के हल के लिए मुशावरत की गई। कौमी एयरलाइंस के अमले की रविश ना बदली। पेरिस से लाहौर आने वाली परवाज PK 734 23 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन की सर्विस से नाला। कहा तकनीकी खराबी पर टैक्सी के दौरान तैयारे ने टेक ऑफ नहीं किया। तैयारे के अंदर बैठे रहे, 4 घंटे बाद उतारा गया। 280 के करीब मुसाफिर होटल्स मुंतकिल। बरतानिया अमरीका से आए 14 पाकिस्तानी मुसाफिरों को अलग कर दिया गया। कल से फर्श पर बेयारो मददगार बैठे हैं, खैरियत तक नहीं पूछी गई। एयर फ्रांस के अमले ने फर्श पर बैठे मुसाफिरों को खाना और पानी फराहम किया। रावलपिंडी में जुर्गा के हुक्म पर सिदरा कातिल केस का मामला। तमाम 6 मुलजिमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी टीम ने तमाम गिरफ्तार मुलजिमों को कातिल का जिम्मेदार करार दे दिया। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में मर्द और खातून के कातिल का मामला। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग ने चालान अदालत में जमा करा दिया। सरदार शेरबाज सातकजई मकतूला की वालिदा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी। शेखुपुरा में अदालती एहलकार की रिश्वत लेने की वीडियो वायरल। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा का नोटिस। रीडर बिनयामिन को मुअत्तल कर दिया। वीडियो में तहसीलदार जावेद विर्क के रीडर मोहम्मद बिनयामिन को रिश्वत लेते देखा जा सकता है। मुतासरा शख्स ने इल्ज़ाम लगाया रीडर तहसीलदार बिनयामिन सालीन को दबाव डालकर और गालम गलोच करके रिश्वत की डिमांड करता है। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। भारत को धूल चटाकर उसका गुरूर खाक में मिला दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब। भारत ने हमें छेड़कर अपनी इज्जत खराब करवाई। अब भारत पाक फौज के लगाए जख्म चाट रहा है। कौम के जज्बात की असल अक्कासी पाक फजाइया ने की। सियासी जमातें लोगों के हकूक की बात नहीं करती, इनके अपने एजेंडे होते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्रास रूट लेवल पर लोगों के मसाइल हल करेंगे। मजीद कहा फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत का साथ देना होगा। बुजुर्ग सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई के उर्स का पहला रोज। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी ने उर्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। दरगाह पर चादर चढ़ाई। पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ। कराची में मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी बोट रैली। किमारी से वैली हार्बर ब्रेक वाटर से होती हुई भिट आइलैंड पर इख्तिताम पजीर हुई। हैदराबाद में यौम आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग तकरीब। ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट के दौरान आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। गुलूकार राहत फ़तेह अली खान, सनम मारवी ने समा बांध दिया। कैफी खलील ने भी मकबूल गीत पेश किए। बलूचिस्तान के मारूफ गुलूकार अख्तर चनाल ने मकबूल गाने सुनाकर दाद वसूल की। उधर सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामीमन की जश्न आज़ादी के कामयाब प्रोग्राम पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद। कहा कल सखर 13 अगस्त को कराची में जश्न आज़ादी प्रोग्राम होगा। मार्का हक आज़ादी मुशायरा आज शाम 7:30 बजे एक्सपो सेंटर कराची में होगा। मुशायरे में पाकिस्तान के नामवर शुरा कराम अपना कलाम पेश करेंगे। नामवर अदाकारों की शहरियों से मार्का हक जश्न आज़ादी मुशायरे में शिरकत की अपील। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद के इवेंट में लाखों अफराद ने शिरकत की। कोशिश है हर इवेंट के अख्ताम पर आतिशबाजी का मुजाहिरा हो।
ऐ मेरे वतन। यौम आज़ादी के मौके पर मारूफ गुलकार हसनैन प्राचा का नया मिली नगमा जारी। वतन से मोहब्बत और शोहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। नगमे में पाकिस्तान की अज़मत और अवाम के इत्तेहाद की झलक की भरपूर अक्कासी। न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर में फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। PSL दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दिलचस्प फ्रेंचाइज लीग करार। PSL में बैटिंग और बॉलिंग का बेहतरीन तवाज़ुन, सनसनीखेज मुकाबले शायकीन का दिल जीतने लगे। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक PSL में पहली इनिंग्स का औसतन स्कोर 180 रन, दुनिया की तमाम लीगों में सबसे ज़्यादा। पाकिस्तान सुपर लीग में 27.5% मैचेस का फैसला आखिरी ओवर में हुआ। PSL में बड़े बैनुल अक़वामी स्टार्स बाकायदगी से खेलते हैं। वर्ल्ड गेम्स में मेडल्स की जंग। स्क्वाश इवेंट में पाकिस्तान के नूर समान ने अपना पहला मैच बआसानी जीत लिया। नासिर इकबाल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और आज आलमी यौम मकामी अक़वाम मनाया जा रहा है। ये दिन कौमों की पहचान, सकाफत और रिवायात को जिंदा रखने के लिए मनाया जाता है।